हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। परेश एंड अनीता दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं, मतलब इक्वल रेशियो में। परेश विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। परेश हर क्वार्टर की बिगिनिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट निकालता है अपने कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन परेश ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है, 900 रुपीज़ बना परेश का पूरे साल के लिए। हमें जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। इफ़ फर्स्ट केस है कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले करते हैं केस फर्स्ट। तो बच्चों याद करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है उसमें हम क्या बनाते हैं, उसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बस कैपिटल अकाउंट से हम जनरल एंट्री पास करेंगे। हमें 900 की दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं ना, पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो परेश का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 900 के अमाउंट से, बिकॉज इतनी इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी। जो इसने अमाउंट ड्रॉ करा था इस पे ये इतना ब्याज इंटरेस्ट पे करेगा परेश। तो हमने परेश के कैपिटल अकाउंट से 900 डेबिट कर लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये फर्म के लिए इनकम होती है और सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 900 से क्रेडिट हो गया और हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी परेश से पूरे साल के लिए जितनी भी थी उसकी। ठीक है, देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा। कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब कैपिटल अकाउंट हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से बनाते हैं। तो बच्चों याद करो, हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करते थे, हम दो अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बच्चों हम सिर्फ वही वाले ट्रांजैक्शन बेचते थे जब कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होता था या विड्रॉल होता था। बट करेंट अकाउंट में हम बाकी सारी जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफ़र करते थे, ताकि कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमारी करेंट अकाउंट में जाती है। तो हमने सेम जैसे परेश करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, परेश से हमें 900 रुपये लेने थे ड्राइंग्स जो इसने करी थी, उस पर ब्याज इसका 900 रुपये बनता था। तो हमने परेश के करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, 900 रुपये इसके करेंट अकाउंट से ले लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को अगेन क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये इनकम है। 900 से क्रेडिट होगी और हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In a partnership, partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum. During the year ended 31st March 2023, a partner withdrew as follows. बच्चों एक पार्टनरशिप पे दे रखी है, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है पार्टनर से 15% पर एनम के हिसाब से। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है हमें 15% पर एनम। उस साल के लिए जो साल 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है, एक पार्टनर ने विड्रॉ करा, हमें दे रखा है किस डेट पे कितना अमाउंट विड्रॉ करा पार्टनर ने। हमसे पूछे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। तो हमें पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों 1 मई 2022 को उसने 2000 अमाउंट निकाला अपने कैपिटल से। 1 अगस्त 2022 को 5000 रुपये निकाले। 30 सितंबर 2022 को 2000 रुपये निकाले। 31 जनवरी 2023 को 6000 रुपये निकाले और 31 मार्च 2023 को 2000 रुपये निकाले। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है इन सब अमाउंट पे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे सिंपल मेथड से करेंगे, फिर हम इसे प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं सिंपल मेथड से। सबसे पहले इसने अमाउंट कब निकाला, 1 मई 2022 को। तो हमने डेट डाली 1 मई 2022। अमाउंट कितना निकाला कैपिटल से, 2000 रुपये निकाले, वो लिख दिया। अब बच्चों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में हमारा एक सेम तरीका होता है, हमें नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो निकालना होता है। मतलब जिस दिन विड्रॉ करा उससे लेके जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बीच में कितने मंथ्स का गैप था, हमें वो निकालना होता है। देखते हैं 1 मई 2022 को विड्रॉ करा है पार्टनर ने और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 से।
तो बच्चों निकालो, मई से लेके मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं? 11 महीने हो जाते हैं, तो हमने 11 लिख दिया। ऐसे सेम सबका निकल जाएगा। 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक 8 हो जाएगा। हमने सबकी ऐसी डेट डाल देंगे जो हमें दे रखा था, 1 मई 2022, 1 अगस्त 2022, 30 सितंबर 2022, सब लिख देंगे इधर। अमाउंट जितना निकाला है हर डेट पे वो लिख दिया, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000 वो लिख दिया। और जितनी मंथ्स थे 31 मार्च 2023 के बीच में कितना गैप रहा वो सब लिख दिया। जैसे 1 अगस्त से मार्च तक 8 महीने हो गए, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने हो गए, 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने हो गए, और 31 मार्च से 31 मार्च तो एक भी महीना नहीं हुआ, तो 0। और बच्चों आगे मैं समझाता हूँ इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा 2000 की थी, उसने अमाउंट जो विड्रॉ करा 2000 इंटू 15% रेट बोला हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 15 बाय में 100 इंटू जितने महीने हमने यहाँ पे लिखे थे बाय में 12, मतलब जितने महीनों से लेके गैप था बीच में, मतलब 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीनों का गैप था, हम वो न्यूमरेटर में डाल देते हैं और डिनोमिनेटर में बार आ जाता है। तो हमारा 11 महीनों के लिए थी वाली ड्राइंग्स, तो 11 आ गया। 11 बाई 12 2000 इंटू हमारा रेट था 15 बाई 100 इंटू 11 बाई 12। 11 मंथ्स मैंने बता दिया किस लिए आया, 1 मई से लेके 31 मार्च 2023 के लिए जो मंथ्स थे वो कितने मंथ्स थे, बीच में कितना गैप था, 11 बाई 12, 11 महीनों का गैप था, तो 11 बाई 12। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 275 रुपये, 275 आ गया। ऐसे ही बच्चों हम इसका भी निकाल सकते हैं, सबका ऐसे सेम तरीके से निकलेगा। जैसे 5000 है, 5000 इंटू 15 बाई में 100 इंटू 8 बाई में 12, तो इसका 500 रुपये आ जाएगा। 30 सितंबर का भी ऐसे निकल जाएगा, 2000 इंटू 15 बाई 100 इंटू 6 महीने तो 6 बाई 12 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 150 रुपये। ऐसे ही 31 जनवरी और 31 मार्च का भी निकाल लेंगे। जब सबका निकल जाएगा तो हम इन्हें टोटल कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगी जो पूरे ईयर के लिए थी, जो हमें पार्टनर से लेनी है। तो हमारा इस क्वेश्चन में आ रहा है 1075, ये हमें पार्टनर से चार्ज करनी है। एक बार बच्चों में शॉर्ट में बता देता हूँ सिंपल मेथड में क्या होता है। सिंपल मेथड में बच्चों हमारे जिस दिन विड्रॉ करा होता है उससे लेके जब तक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, हमें बीच में जो भी हमारे मंथ्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो अमाउंट विड्रॉ करा है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 2000 इंटू जितने मंथ्स होते हैं 11 बाई 12 और रेट लगा देते हैं 15 बाई 100, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है उस वाली ड्राइंग्स के, उस वाले पीरियड की ड्राइंग्स के लिए। आगे जैसे हमें 5000 का निकालना है तो 5000 इंटू जितने मंथ्स हुए 8 बाई में 12 और 15 बाई में 100। अब आप इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 500 रुपये इंटरेस्ट अगस्त से लेके 31 मार्च तक। तो ये होता है हमारे सिंपल मेथड में। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड में कैसे करते हैं। तो बच्चों सेम जो हमने वहाँ पे लिखा था कि 1 मई को इतना अमाउंट विड्रॉ करा, 1 अगस्त को इतना विड्रॉ करा, 30 सितंबर को इतना करा, तो वो सब कुछ पहले लिख लिया जितना अमाउंट और जिस डेट पे विड्रॉ करा है। नंबर ऑफ मंथ्स लिख लिए, 1 मई से लेके 31 मार्च 2023 तक 11 महीने जाते हैं, सब कुछ सेम है। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक सारे जितने भी हमारे मंथ्स का गैप था बीच में वो हमने लिख दिया। बस प्रोडक्ट मेथड में इतना फ़र्क होता है, हम जो हमारा अमाउंट होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ मंथ से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2000 था, 11 महीनों के लिए विड्रॉ करा, 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000 आ गया, 6000 इंटू 2 12,000 आ गया, और 2000 इंटू 0 0 आ गया। 0 यहाँ पे बच्चे इसलिए था क्योंकि 31 मार्च था, 31 मार्च को ही विड्रॉ करा और उसके बाद तो फाइनेंशियल ईयर ही एंड हो गया, तो कोई मंथ का गैप नहीं आया, तो 0 लिख दिया। जब प्रोडक्ट कर दिया हमने सबका, तो फिर हम उन्हें ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पे हमारा 86,000 आया प्रोडक्ट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो हमने भी निकाला 86,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है 15 बाई में 100, अगर मंथ्स में बोला हो तो 1/12 और डेज में बोला हो तो 1/365। एक साल में 12 महीने और एक साल में 365 दिन लीप ईयर को छोड़ के। तो हमारा 86,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे 15%, 15 बाई में 100 इंटू जो हमारा फॉर्मूले में था 1/12। अब बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा 1075 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आगे ना बच्चों हमारा सिंपल मेथड से भी 1075 आया था और प्रोडक्ट मेथड से भी 1175 आया।
तो बच्चों ऐसे ही हम प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं, बस हम इसमें अमाउंट से नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।